आर यू? फाइन। एंड आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरली मैंने आपसे बात करी जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बता रहा था कि क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको तो हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्लियर। यानी डिवाइस होती है, ठीक है, जो क्या करता है, मेनली कन्वर्जन का काम करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो उन डिवाइस को हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर ये सेल है आपके पास तो ये सेल क्या काम करेगी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। अगर ये वाली सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो ये क्या करेगी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करेगी, केमिकल एनर्जी में पड़ेगी। तो हम दोनों ही पढ़ेंगे, पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जो फर्दर आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है मेनली क्या होता है बताता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपकी फर्दर दो टाइप की हम बात करते हैं, एक होते हैं गैल्वेनिक सेल, और दूसरी आपकी कौन सी है, कंसंट्रेशन सेल। और जो मेनली आपको पता ही है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, इनमें फ्लो किस चीज का होता है। जो गैल्वेनिक सेल है इसमें मेटल यूज करते हैं मेनली जिस तरह का, तो उनमें हम कह सकते हैं कि जो करंट का जो फ्लो होगा इनके अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर करंट का जो फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इनमें करंट का फ्लो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू आयन की वजह से, ड्यू टू आयन की वजह से होगा। और ये कहता है कंसंट्रेशन सेल में भी क्या होगा, जो करंट फ्लो करेगा वो भी किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से सेल करेगा। बट इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा हमारा, इसमें जो हमारा मेनली जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से हमारा करंट फ्लो होगा। और करंट सेल में क्या होता है, कंसंट्रेशन सेल होती है, इसमें जो करंट मेनली किसकी वजह से होते हैं, डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन, डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ क्या कहा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम दो सेल स्टडी करेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन दोनों जो फिनोमिना होते हैं, वो हम किस में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जो साइंस की ब्रांच है, ठीक है। फिर मेरी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो फर्दर दो टाइप की है, गैल्वेनिक सेल और कंसंट्रेशन सेल है। जो गैल्वेनिक सेल है और कंसंट्रेशन सेल है, ये मेनली क्या होता है, इसमें जो गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसकी वजह से हमारा क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और जो इसमें डिफरेंस कंसंट्रेशन होगी उसकी वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ड्यू टू आयन की वजह से हमारा क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। और जो इसमें जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू किसकी वजह से करता है, डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो थोड़ा सा हमें गैल्वेनिक सेल को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखते हैं कि क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि अगर मैं बात करूं क्या, जैसे कि कोई ये मेटल की एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जैसे सपोज करो, हाँ ये चलो की बात करते हैं। तो हमारे पास अगर जिंक है, चलो जिंक है, अगर जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जिंक आयन, और जिंक आयन अगर गेन करे 2 इलेक्ट्रॉन तो ये बना लेगा Zn। अगर जिंक का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब इसको जो लिखने का तरीका, ये ई का मतलब यहाँ पे क्या शो करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मुझे ऑक्सीडेशन का लिखना है तो जिसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो जिंक 2 पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो कैसे लिखोगे, Zn2 पॉजिटिव है यहाँ पे आगे, तो आप Zn2 पॉजिटिव लिखो, और Zn2 पॉजिटिव से Zn, तो ये क्या है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर आप एक चीज देखते हो कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल है वो एक दूसरे की क्या है, रिवर्स है। वो एक दूसरे की क्या है, रिवर्स है। सपोज करो अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 10 है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, -10। तो मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट के अंदर मैं रिडक्शन पोटेंशियल ही बात करूंगा, क्योंकि दोनों का ही अगर वो देखें, मैग्नीट्यूड देखें, बस उसी चीज का डिफरेंस है, बाकी वैल्यू क्या है उनकी सेम है। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो, सिर्फ किस चीज का डिफरेंस होगा, वो साइन कन्वेंशन का फर्क होगा। ओके, किस चीज का फर्क होगा। तो जितनी भी हमारी क्या होती है, मेटल्स होती है, मेनली मेटल्स, उन सबका, मेटल या जितने भी नॉन मेटल, सबका अपना क्या होता है, एक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का मतलब आप समझ गए होंगे कि हर मेटल या नॉन मेटल की अपनी क्या होती है, टेंडेंसी होती है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने की होती है। तो इसको समझने के लिए ना हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या इतना समझ में आ गया होगा आपको कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है और रिडक्शन पोटेंशियल होता है उनकी वैल्यू सेम होती है, बट साइन का डिफरेंस होता है। थोड़ा सा और हम चलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल या पोटेंशियल की तरफ ही बात कर रहे हैं। तो हम सपोज करो, हाँ एक चीज और लिख देता हूं मैं यहाँ पर आपको। मैंने क्या कहा था आपको कि जितने भी मैं पोटेंशियल की बात करूंगा वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, Zn2 पॉजिटिव एक्वस, और ये आपका Zn और जिसकी वैल्यू जो आपको दे रखी है Ez जो भी है -0.74 वोल्ट, ठीक है। ये दे रखी है 74 भी हो सकती है, चलो 74। और अगर आपको कॉपर का निकालना है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो दे रखा था आपको CuAq, और यहाँ पर आपका कॉपर है जो किस फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में है, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। और आपने ध्यान रखना है जितना ज्यादा हायर, ठीक है, हायर मतलब रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसका मतलब क्या होगा, वो उसका तो होगा रिडक्शन करेंगे हम, ठीक है। और जितना लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका मतलब है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बस आपने ध्यान रखना है, क्या रखना है, अगर हायर रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसका मतलब है कि उस रिएक्शन का क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। अगर किसी का क्या है, ऑक्सीडेशन लोअर वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब क्या है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब आप मुझे बता सकते हो किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। देखो जिंक का कितना दे रखा -0.74 वोल्ट है, और कॉपर का कितना दे रखा, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा, तो दोनों में कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो यानी इसका रिडक्शन करेंगे हम, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है, तो इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो हमने क्या किया, अब देखते हैं। हमने ना दो चीज लेके चले, क्या चले, एक बार हमने क्या किया, इसको, ये जो सॉल्यूशन है इसको हमने, ये है कॉपर सल्फेट, और जो कॉपर सल्फेट था पहले वो ब्लू कलर का था, ये ब्लू कलर का था। जैसे ही हमने इसके अंदर जिंक की रोड डाल दी तो देखा कि व्हाट हैपन, ऑब्जर्व, कुछ क्या होता है क्या नहीं। ऐसे ही हमने अब नीचे क्या किया, यहाँ पे सपोज करो जिंक सल्फेट ले लिया। जिंक सल्फेट का जो कलर था सपोज करो ब्राउन कलर का था,
और इसके अब अंदर हमने क्या डाल दी, कॉपर की रॉड डाल दी। अब हमने यही देखा कि किस पे रिएक्शन हो रही है, किस पे नहीं हो रही। तो अब चीज हमने देखी, ओके, तो यहां पर जिंक रोड है, तो जिंक रोड जिंक फॉर्म में है, यहां पर कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ किस फॉर्म में है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखे तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसको, चलो अगर यहां पे क्या हो रहा है, जिंक, तो जिंक क्या करेगा, जिंक लूज करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर को कैसे पता है जिंक लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, तो आपने ध्यान रखना है, अगर कॉपर 2 पॉजिटिव है तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और किस में चला जाएगा, कॉपर में जाएगा। और जिंक है यहाँ पर मेटल फॉर्म में है, तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और किस में चला जाएगा, जेड 2 पॉजिटिव में चला जाएगा। जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो किसने गेन कर लिए, कॉपर ने। कहने का मतलब क्या है कि जिंक ने क्या, जैसे इसमें गया तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करने स्टार्ट कर दिए। जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करने स्टार्ट करे तो जिंक जिंक का आयन कहाँ आ गए, Zn2 पॉजिटिव इसमें आगे सोल्यूशन के अंदर आने लगे। और कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था वो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सारा कहाँ डिपोजिट हो जाएगा इसके ऊपर, वो तो बात की बात है। तो फिलहाल अभी हम देख रहे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब हमने देखा कि यहां पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, हमने देखें क्या ये पॉसिबल है या नहीं है बस। और यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हमने दोनों वैल्यू देखी, हमारे दोनों की वैल्यू है, और जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा क्या होंगे, ऑलवेज फिक्स होंगी। तो हमने देखा कि कॉपर की वैल्यू इतनी है, जिंक की वैल्यू इतनी है, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए। क्या कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, यस हो रहा है। और इसके अकॉर्डिंग जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट के अंदर डालेंगे तो रिएक्शन पॉसिबल होगी। और वो हो रही है, कैसे हो रही है, जब हमने देखा कि ब्लू कलर तो डिसअपियर हो रहा है। ब्लू कलर डिसअपियर क्यों हो रहा है, अब क्योंकि जिंक को जैसे आपने कॉपर के अंदर डाला, जिंक को जब आपने कॉपर सल्फेट के अंदर डाला तो इसने क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया, और कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है। बट अगर जब हम इसकी बात करते हैं तो आपको समझ में आया नहीं आया ये बता दो बस। अब इसको देखते हैं, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव है ना, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव है, तो Zn2 पॉजिटिव क्या करेगा, कॉपर से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन कितने लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn में। और यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये तो क्या है आपका रिडक्शन। और कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। अब हम अपनी रिएक्शन अपनी वैल्यूज पे जाते हैं। वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये तो उल्टे हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कॉपर आपका तो यहाँ पे रिडक्शन दिखा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं सकता कॉपर, क्योंकि इसका कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो जिंक के कंपैरिजन क्या है, ज्यादा है। तो कॉपर जिंक को क्या करेगा, रिड्यूस कर सकता है, नॉट जिंक रिड्यूस विद कॉपर, मतलब जिंक कॉपर को रिड्यूस नहीं करेगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर क्या करेगा, जिंक को रिड्यूस कर सकता है, उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, बट उसकी इतनी पोटेंशियल नहीं है कि जिंक क्या कर दे, कॉपर को रिड्यूस कर दे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपने इससे किससे चलता है, इन पोटेंशियल से पता चलता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से। हाँ, एक और चीज देखते हैं, चलो। अब हमने क्या किया, अगर हम अब हमने नीचे ले लिया AgNO3 का सॉल्यूशन, और AgNO3 के अंदर डाल दिया हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड। अभी देखा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो मुझे Ag का जो सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो पता था। वो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इसका था 0.80 वोल्ट, इतना था। अब आप समझ गए होंगे कि क्या है, इसको रिड्यूस कर देगा, देखते हैं। अब सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपैरिजन टू कॉपर, तो जब इसकी इन दोनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो सिल्वर का तो क्या होगा, रिडक्शन, और कॉपर का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। अब हम रिएक्शन को देखते हैं, अगर क्या ऐसा फिजिबल है
तो उसका मतलब रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो हमने देखा कि AgNO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, सपोज करो Ag प्लस जो है Ag प्लस की फॉर्म में है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। डन, ठीक है। तो यहाँ पे Ag का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब यहाँ कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर किसमें, इस तरह से, और कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यही चीज हमने देखा, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन फिजिबल है, यानी ये कॉपर सिल्वर के नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। बट अगर आप कॉपर को जिंक सल्फेट के अंदर डाल लोगे वो रिएक्शन नहीं होगी, बट यदि आप जिंक को कॉपर सल्फेट के अंदर डाल लोगे तो रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, बताओ। ठीक है, अब एक और छोटा सा हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब हमने क्या किया, यहां नीचे लिया जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट के अंदर हमने जिंक की ही रोड डाल दी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आप यहां पे क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, और कॉपर सल्फेट के अंदर आपने किसकी रोड डाल दी, कॉपर की रोड डाल दी। क्लियर। अब आप बताओ क्या रिएक्शन होगी, देखते हैं। क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, Zn2 पॉजिटिव से तो क्या आ रहा है, Zn2 पॉजिटिव, किसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, Zn बना रहा है, और ऊपर वाला क्या बना रहा है, Zn से क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। और हमने यहां पर क्या देखना है, दोनों का पोटेंशियल क्या देखना है, रिडक्शन पोटेंशियल में देखना है। और जबकि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सेम है। जब दोनों का पोटेंशियल सेम है, क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेगा, यानी नो रिएक्शन टेक प्लेस। सेम केस हेयर। तो फिर कहता है कि इस टाइप की अगर रिएक्शन करानी हो तो कैसे कराएं, तो इस टाइप के जो बीकर होते हैं इनको, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेल। और जबकि जो हमने पहले कर रहे थे, कॉपर को जिंक सल्फेट के अंदर डालना, जिंक को कॉपर सल्फेट के अंदर, जिसके अंदर मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही बीकर के अंदर हो रही थी, उसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल समझ में आया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल क्या हुई, इनडायरेक्ट अगर मतलब आपका ऑक्सीडेशन एक ही बीकर के अंदर हो रही है और रिडक्शन अलग बीकर के अंदर हो रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सेल। और जो अगर आप एक ही सेल के अंदर ही एक ही बीकर के अंदर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी होती है, उसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट सेल। तो फिर अब इस टाइप की अगर इनडायरेक्ट सेल है, तो इसमें अगर पोटेंशियल डेवलप करना है, करंट फ्लो करना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है, तो किस तरह से होगा। तो हमने क्या किया, इनको हमने एक कॉपर वायर के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया, किनको, इन इलेक्ट्रोड को। जब हमने इन कॉपर वायर को इलेक्ट्रोड के थ्रू क्या किया, कनेक्ट किया, ठीक है, और इसके अंदर हमने गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया, ठीक है, जो आपको बताएगा कि भाई करंट का कितना डिफ्लेक्शन आ रही है, नहीं आ रही है। और एक हमने वोल्टमीटर लगा दिया, भाई कितना आपका यहां से करंट दे रहे हो, जो भी है आ रहा है। तो ये हमने इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया। ये भी आपने मतलब 10th क्लास में, 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ते हो, चैप्टर के अंदर। क्लियर हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ कि भाई यहां से करंट, अब मतलब देखा कि जिंक का, यहाँ पे अब देखेंगे जिंक का, यहाँ पे जिंक का आपको पता ही है, वैल्यू पता ही है भाई। जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल Zn2 से Zn क्या कितनी वैल्यू थी, 0.74 वोल्ट, कितना था, माइनस में था, ठीक है। और इधर कॉपर जो 2 पॉजिटिव था, कॉपर सा, उसका कितना था, प्लस के 0.34 वोल्ट थी, ये था। तो अब आपको यहां से रिएक्शन से देख के पता चलेगा कि किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब कॉपर का तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं इसको अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि एक बीकर के अंदर हो रहा है ये सिस्टम। और इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। यानी अब हमारी जो है करंट का जो फ्लो हो जाएगा, हो रहा है। इसका मतलब है अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, कोई बताएगा, यस। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, जिंक टू कॉपर, जिंक टू कॉपर। और करंट का फ्लो क्या होता है, ऑलवेज रिवर्स होता है, ये ध्यान रखना। करंट इधर से इधर जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है। और आपसे कोई पूछे करंट का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, कॉपर टू जिंक हो रहा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज का हो गया। अब क्या हुआ, क्या ये सारा मतलब टाइम ऐसे ही चलता रहेगा या नहीं, देखते हैं। तो जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ओके।
तो जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और वो कहां जा रहा है, कॉपर इसके अंदर जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। और सॉल्यूशन के अंदर क्या थे आपके, सॉल्यूशन के अंदर तो कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में है, कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो कॉपर सल्फेट की फॉर्म में है, जैसे ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, कहां से आ रहे हैं, जिंक की तरफ से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर में, यानी यहां पर उसका डिपोजिशन होता चला जाता है। और इसमें क्या हो रहा है, अब देखो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का लूज करके वो सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन की कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। तो यानी इस पे यानी एक तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है, तो यानी क्या हुआ, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है ये जो आपका है, इसको हम बोलते हैं एनोड। एनोड जो ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं एनोड आयन, या आपका नेगेटिवली चार्ज है, एनोड नेगेटिव एनायन। ठीक है, क्लियर हुआ। क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन क्योंकि क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। और लॉस जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, मतलब उसके बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो यही है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिवली चार्ज, हमने इसको इलेक्ट्रोड बना दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड किसके जी, इस कॉपर के पास जा रहा है, तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी क्या कैथोड है, और कैथोड कैसी है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये भी क्लियर हो गया आपको। तो मैंने क्या बताया कि एनोड नेगेटिव चार्ज है, इतना समझ में आया। हाँ तो क्या हुआ, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता जाएगा, लूज करता जाएगा, तो जिंक रोड मेरी क्या होती चल जाएगी, थिन होती चल जाएगी। एक तरह से जिंक पे तो क्या आएगा, लिबरेशन, यानी जिंक लिबरेशन कह सकते हैं। जिंक का में इलेक्ट्रॉन का हो रहा है लिबरेशन हो रहा है, तो जो जिंक रोड हो रही है वो आपकी कैसी हो रही है, थिन होती जा रही है। ठीक है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब एक तरह से इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, और इतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो क्योंकि जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी जिंक आयन बढ़ रहे हैं। और जिंक आयन जब इतना बढ़ जाएगा तो वो इन जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनको क्या करेगा, एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा। क्लियर है। और इधर क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा उसको क्या करेगा, पुश करेगा, भाई मेरे को और नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से अब जो हमारी सेल हो गई वो क्या हो गई, स्टॉप। समझ में आया स्टॉप कैसे हुई, जब यहां से कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसको खींच लेगा, भाई मैं नहीं जाने देता। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एक तरह से अब सेल ने काम करना बंद कर दिया, करंट का जो फ्लो हो रहा था वो बंद हो गया। जो इसको फिर दूर करने के लिए हमने फिर एक यूज किया, क्या, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, इस तरह से जो 2 बीकर होते हैं, इसमें जो आपकी इलेक्ट्रोड लगी हुई थी इस तरह से, और सॉल्ट ब्रिज हमारा क्या होता है, इस तरह यू शेप का होता है, इस सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो हमारे क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, KCl3, KCl, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, इस तरह से इसमें क्या होते हैं, और KCl, K2SO4, ये सारे मेरे क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं, इनर्ट, जो मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पर इनको इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ इसके हम अंदर डालते हैं एक अगर पेस्ट, और जो अगर होता है ये एक एल्गी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो इसके ना थोड़ी सी इसको सॉलिडिफाई, इनको पेस्ट में सॉलिडिफाई कर देगा। फिर आपने क्या करना है इसको, ताकि इसके अंदर आयन जो हो जाए, मतलब सेटल हो जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से इसके अंदर डाल देते हैं इन दोनों सॉल्यूशन को। अब इन दोनों सॉल्यूशन से हुआ क्या, अब उससे किया क्या है सॉल्ट ब्रिज ने, जो यहां पर आपको पता चल गया था, यहाँ पे जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहे थे। ठीक है, और इधर क्या हो रहा था, इधर आपके जो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ये ज्यादा हो रही थी। समझना मेरी बात, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ रहा था और यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो तो कॉपर 2 पॉजिटिव ने लेकर, कॉपर सारा मेटल इस पर डिपोजिट हो गया था,
तो सोल्यूशन के अंदर तो SO4 नेगेटिव बच रहे थे, तो अब उनको क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है। कौन? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज कैसे करेगा कि जो इसके अंदर KCl KNO3 थे, जैसे K पॉजिटिव था, तो यहां से क्या करेगा, जो Cl नेगेटिव है वो तो इधर मूव कर जाएगा, क्या करने के लिए, जस्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए। और K पॉजिटिव किधर मूव कर जाएगा, वो इधर मूव कर जाएगा। तो एक तरह से इसने सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया, एक तो जो पहले करंट का फ्लो रुक रहा था उसको क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और दूसरा फिर इसने क्या किया, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट था उसको क्या कर दिया, इसने मेंटेन कर दिया। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, हाँ, एक तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सबसे पहले बताता हूं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इट डज नॉट केमिकली विद द सॉल्यूशन, इट डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एंड डज नॉट इंटरफेयर विद द नेट सेल ऑफ रिएक्शन, कोई इंटरफेयर नहीं है। दूसरा फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज है, सबसे पहले मैंने बताया, मैंने आपको, इट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग इट सर्किट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये डाल दोगे तो इसका एकदम करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा फंक्शन क्या करता है ये, वो उसको मेंटेन द न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। तो ये सारा क्या है हमारा, इस तरह से हमारी सेल हो जाएगी। समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, इस तरह से आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक्सप्लेन करना है। जैसे भी एक तरह से एक हाफ सेल थी और दूसरी तरफ, हाँ, अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल इस तरफ थी और रिडक्शन हाफ सेल इस तरफ थी। तो आपने जो देखना है कि ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन साइड रखना है, लेफ्ट उसको इस साइड रखना है। तो जैसे कि यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो Zn2 पॉजिटिव से जो आप यहाँ एक्वस ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा आपका कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, और ये किस में आ जाएगा आपका, कॉपर में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉपर में आने के, तो हाँ, इसमें ध्यान, ये तो हो गया क्या, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। अच्छा, इसका सॉरी, यहां पे आपका आएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है, और ये आपका क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है, और ये आपका क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है। तो हाँ, तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखो, LON, LOAN, इससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी कि L का मतलब है आपका लेफ्ट, O का मतलब है आपका ऑक्सीडेशन, A का मतलब है एनोड, और N का मतलब क्या आपका नेगेटिवली चार्ज। बोलो, समझ में आया नहीं आया? दिस वन, कि ये पूरा का पूरा जो आपकी एक सेल होती है, कहां होती है, आपके लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, कहां होगी, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन आपके राइट हैंड साइड होगी। और जो ऑक्सीडेशन होगा, जिसपे ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, तो उस पर आपका ऑक्सीडेशन होगा मतलब, और वो एनोड होगी, और वो आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। और करंट का फ्लो कैसे बताया मैंने, करंट का फ्लो आपका एनोड टू, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का एनोड टू कैथोड, ये आपके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। और करंट का फ्लो कैसा होगा, इसका अपोजिट, यानी कैथोड टू एनोड। ये बताओ, समझ में आया नहीं आया? इसके बाद आपका जो टॉपिक है, यहां तक तो आपको समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपने ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है और किस तरह से वो फंक्शन करता है, किस तरह से उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है, और फिर उसको दोबारा से आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बता, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो कई बार आपको एक रिएक्शन दे देते हैं, सपोज करो मैंने ऐसे रिएक्शन दी, छोटा सा बता देता हूँ, बाकी चैप्टर टॉपिक तो खत्म हो गया है। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है कि कॉपर टू पॉजिटिव देन जिंक गिव राइज टू कॉपर, और आपको क्या दे रहा है, Zn2 पॉजिटिव, इसको आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिप्रेजेंट करो, तो आपने देखना कि ऑक्सीडेशन पहले किसका हो रहा है,
ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का ही हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। तो देखना आता ही होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, 0 से 2 पे जा रहा है तो ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। इसके बाद क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस ऑक्सीडेशन लिखा पहले Zn2 पॉजिटिव, फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगाया, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के बिना तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं चलने की, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, रिडक्शन लिखा, Cu2 पॉजिटिव, एक्वस से यहाँ पर आपका क्या है, कॉपर। ये आपने उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट वे है। हिंट मैंने आपको बता दिया, लॉन याद रखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और वीडियो को लाइक जरूर कर दे।